मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सरतोड़ कोशिशें, मुलाकातों और राबतों में तेजी, हुकूमती इत्तेहाद, अपोजिशन और JUI एक मेज़ पर। आईनी तरमीम के मामले पर पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ने अपना अपना मुसव्वदा पेश कर दिया। इजलास कल फिर होगा। तीनों मुसव्वदों के मुश्तरका निकात पर गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ तहरीरी तौर पर दे दी। मुजव्वज़ा तरमीमी मुसव्वदा GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175A में अदालत का क़याम शामिल, आर्टिकल 175A, B, D, E, F में तरमीम की तजवीज़ शामिल की गई। मौलाना मजबूत प्यादा, ना पीपल्स पार्टी न नून लीग। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की चालें फंस गईं। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो से आईनी तरमीमी मुसव्वदा शेयर कर दिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, जमहूरियत के रूह के खिलाफ किसी भी आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। जोर ज़बरदस्ती से कोई भी आईनी तरमीम मंजूर की गई तो सब हक़ाइक़ मंजर आम पर लाऊंगा। अगर आईनी तरमीम पर हुकूमत ने मन मानी की कोशिश की तो जमहूरियत के कातलों का नाम बता दूंगा। यही है कि पहले पीपल्स पार्टी और हम इत्तेफाक राय करें, फिर हम वो PTI के सामने पेश करें और वो पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमती इत्तेहादियों के सामने पेश करें। लेकिन अगर हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने लगाए थे तो कम से कम इसके लिए 9 दिन तो दिए जाए ना। हुकूमत का तस्वुर है तरमीम का, वो काबिल कबूल नहीं है। जब हमारी तजावीज़ पर आमादगी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे कि हम वोट भी दे सकें। 19वीं तरमीम खत्म, 18वीं तरमीम बहाल करने का मुतालबा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हुकूमत ने काले थैले में जो मुसव्वदा भेजा था वो आइन और जमहूरियत से मुतसादिम था। हमारी कोशिश है कि तरमीम से काबिल एतराज़ मवाद को साफ किया जाए। निज़ाम को चलना चाहिए। हमें अदलिया और अदलिया को कौम का एतमाद बहाल करना है। आइनी अदालत, आइनी पैकेज दोनों मुतबादिल हो सकते हैं। इस पर इत्तेफाक हो सकता है। मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय उसी वक्त हो सकता है जब लचक का मुजाहरा किया जाए। चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे तो ठीक है। हुकूमत के पॉइंट्स पेश किए गए और साथ साथ जो ये तमाम लीगल कम्युनिटी के इनपुट था, ये जो बॉडीज जो सूबाई लॉयर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वफाकी लॉयर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ वज़ीर कानून ने बहुत तफसीली इंगेजमेंट रखा। हम सिर्फ मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं करना चाहते। हमारे लिए बेहतर होगा तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर आइन साजी करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हमने आइनी मुसव्वदे का ड्राफ्ट तमाम सियासी जमातों के सामने पेश किया। अगर इत्तेफाक राय में टाइम लगता है तो शायद हुकूमत अपने आइनी और कानूनी हक को इस्तेमाल करे और बिल पेश कर दे। वज़ीर कानून ने बताया कि उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। गवर्नर ने भी अपना टेंटेटिव एक पॉइंट्स अपना इनपुट दिया है कमेटी के सामने। अब इस पर फर्दर कंसेंसस होगा और जो कल हुकूमत उजलत में इजलास बुलाना चाहती थी उस पर यह फैसला है कि कल इजलास नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के ड्राफ्ट का मुशाहिदा तैयार कर लिया। आमिर डोगर कहते हैं, हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए हैं, इस पर हम अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे। आमिर डोगर ने पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट को ज्यादा बेहतर करार दिया। कहा, हुकूमती आईनी तरमीम का ड्राफ्ट उजलत में बनाया गया। बैरिस्टर गौहर ने ड्राफ्ट को सिर्फ तजावीज़ करार दिया। नहीं, कोई ड्राफ्ट हुकूमत ने पेश नहीं किया कि किस आर्टिकल में पहला पेज उसमें नहीं था, सेकंड पेज से शुरू था। हमने पूछा पहला पेज नहीं है, उन्होंने कहा था ये बार काउंसिलों ने कवरिंग लेटर के साथ अपनी सजेशंस भेजी हैं, तो जो लीक आउट ड्राफ्ट है उस पे वकीलों ने कोई सजेशन, वही ड्राफ्ट है जिसमें वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात है, जुडिशल कमीशन को किस तरह होना चाहिए, जजेस की अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम क्या हो, उनकी कॉम्पिटेंस टू फंक्शन, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो बुनियाद भी होनी चाहिए। देखिए, PTI ने टाइम दिया है कि हम एग्जामिन करके दोबारा वापस आते हैं। उन्होंने आज कोई राय नहीं दी अपनी। कोशिश है कि हिजानी कैफियत को ख़त्म किया जाए। कमेटी में तमाम चीज़ें शेयर की गई। मौलाना फजल रहमान ने भी अपना मुसव्वदा अभी तक नहीं दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि PTI ने मुसव्वदा देखने के लिए वक्त लिया है, राय नहीं दी। हमने बारहा कहा, आप ड्राफ्ट पर अपनी राय दें। इन तरमीम में आईनी अदालत के क़याम और जजों की ट्रांसफ़र कैसे होगी, ये चीज़ें हैं।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, गरीब मजदूर दहशतगर्दों का खास निशाना। दुक्की में कोयले की कान पर हमले में 21 मजदूर जाँ बहक, 7 जख्मी, 10 कोयले की कानों को आग लगा दी गई। मशीनरी भी नजरे आतिश। हमले में हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल किया गया। मकतूलीन का ताल्लुक कचलाख, पशीन, किला सैफुल्ला और अफगानिस्तान से है। वाक़ई के खिलाफ शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। मुजाहिरीन का लाशें बाचा खान चौक पर रख कर एहतजाजी धरना। हुकूमती कमेटी और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत का शोहदा को फीकस 15 लाख, जख्मियों को 7 लाख रुपए देने का ऐलान। लाशें तदफीन के लिए रवाना कर दी गईं। का दिलखराश वाक़या हुआ है जिसमें बहुत बड़ा इंसानी जानों का लॉस हुआ है। इस पे आज सारा पाकिस्तान गमगुसार है। अब अपने आज़ादी की बात करते हैं कि हम आज़ादी के मतवाले हैं। दूसरी तरफ गरीब मजदूरों को कत्ल करना माशी तौर पर ये दुनिया के किसी कोने में आज तक हम नहीं देखा। दहशतगर्दों ने कई खानदानों के वाहिद कफील शहीद कर दिए। हुकूमत दहशतगर्दों के खात्मे के लिए भरपूर एक्शन लेगी। गवर्नर बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दुखी इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्द मुल्क की तामीर और तरक्की को नहीं रोक सकते। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा कि बलूचिस्तान से वो मुखलिस है जो सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करे। मासूम लोगों की जानें लेने वाले किस तरह सूबे की खिदमत कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के ये मंसूबे, आम आदमी की खुशहाली और बेहतरी के ये ऐलानात, और दूसरी तरफ जत्थे जो हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक के ऊपर, और पाकिस्तान के जो ये मंसूबे उनको खुदा न खास्ता खाक में मिलाने के लिए। लेकिन आपने अपनी जुर्रत, बहादुरी और पाकिस्तानी सोच के तहत आपने उनके मंसूबों को आपने खाक में मिलाया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। इस्लामाबाद में फसादियों का लाशें गिराने का मंसूबा नाकाम बनाया गया। मुल्क में जत्थे वफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने फसाद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस के 44 शहीदों को शोहदा पैकेज फिलफौर दिया जाए। ऐलानात किसी सियासत या एजेंडे के तहत नहीं। केपी में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। गवर्नर केपी के फैसल करीम कोडी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी इख्तलाफात के बावजूद अमन और खुशहाली चाहते हैं। जरगे में तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। शहर इक़्तिदार में तैयारियां उरूज पर। सिक्योरिटी के भी भरपूर इक़दाम। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला ज़िलाई इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। एक दूसरे के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। खुशगवार जुमलों का तबादला। मुलाकात तुर्कमानिस्तान में आलमी फोरम पर हुई है। सदर मुमलिकत की तुर्कमानिस्तान पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज भी बगैर नतीजा खत्म। मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास में कमीशन के 2 मेंबरान की अदम शिरकत। कौमी सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया गया। नोटिफिकेशन जारी करने या ना करने से मुतालिक मुशावरत। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने खतूत से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिखकर आगाह कर दिया। रजिस्ट्रार ने रेफरेंस के मौके पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीर की कॉपी भी मांग ली। काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की अलविदाई इशाइये की दावत कबूल कर ली। चीफ जस्टिस ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली।
PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजर ثانی केस तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान की अदम पेशी। चीफ जस्टिस ने PTI की इल्तवा की दरख्वास्त को ताखीरी हरबा करार दे दिया। ढोलचियों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें, फिर तनकीद करें, बाहर जाकर प्रोपेगेंडा करें, लेकिन अदालत ना आए ये नामुनासिब है। अब कानून ने नजर ثانی में वकील तब्दीली का हक भी दे रखा है। केस में आइंदा मजीद इल्तवा नहीं देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। कराची के हल्का एनए 231 के 4 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनों में तसादुम। रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हंगामा राई, भगदड़ मच गई। नकाब पोश अफराद ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैलेट पेपर्स का बोरा छीनकर आग लगा दी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, सूबाई इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद में 15 अक्टूबर को ही अहम बैनुल अक़वामी इजलास होगा। दर्जन से ज्यादा ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म शरीक होंगे। 9 से ज़ायद वफूद इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। 200 से ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया अरकान बशमूल भारतीय मीडिया मौजूद होगा। बैटिंग फेल, बॉलिंग फेल, फील्डिंग भी फेल। 267 रन का हदफ भी पहाड़ बन गया। मुल्तान टेस्ट में कौमी टीम को तारीखी शिकस्त। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 500 से ज़ायद रन बनाकर इनिंग्स से मैच हारने वाली पहली टीम बन गई। दूसरी इनिंग्स में सलमान आगा 63 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान शान मसूद 11, मोहम्मद रिजवान 10, बाबर आजम सिर्फ 5 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए पहली गेंद पर ही पवेलियन लौट गए। इससे ज्यादा मायूसी क्या होगी कि हम हार गए। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने गलतियों का एतराफ कर लिया। कहा हमने मैच सेटअप करके अपने हाथ से जाने दिया। 5 दिन कंडीशंस के हिसाब से खेलना होगा। मजीद कहा हमने बतौर टीम देखना है कहाँ खामियां हैं। डे 4 या 5 में डे 1 वाली पिच नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां। PCB ने कमेटी के मेंबरान में इजाफा कर दिया। साबिक इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद, अजहर अली और हसन चीमा कमेटी में शामिल। PCB का दूसरे टेस्ट के लिए टीम में तब्दीलियों का फैसला। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में ही खेला जाएगा। इसराइल की लबनान में जाहरियत। बैरूत के इलाके नेवेरी में रिहायशी इमारत पर बमबारी। 22 लबनानी जान से गए, 117 से जायद जख्मी। सेहोनी फौज का हमलों में हिजबुल्ला के राबता यूनिट के सरबरा वाफिक सफा को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्ला ने इजरायली दावों की तरदीद कर दी। हिजबुल्ला की शदीद कार्रवाइयां। इजराइल के जेर कब्जा इलाकों में सेहोनी फौज पर कई मिसाइल दाग दिए। कई सेहोनी फौजी हलाक व जख्मी। गजा में सेहूनी बर्बरियत न थम सकी। 24 घंटों में बमबारी से मजीद 63 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने गजा सिटी में क्लिनिक को भी निशाना बनाया। शीख और बच्ची समेत 4 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया, तीर अरबा, खान यूनिस, रफा समेत शुमारी और वस्ती गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 42,065 हो गई। मगरबी किनारे के तुलकरम शहर में भी सेहूनी फौज ने 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में इसराइली फोर्स और मज़ाहमतकारों में शदीद झड़पें। मेजर समेत 3 इसराइली फौजी हलाक। सेहोनी फौज की फौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 353 हो गई। हमले के लिए जिसकी फ़िज़ाई या ज़मीनी हुदूद इस्तेमाल हुई वो निशाना होगा। ईरान की अमरीकी इत्तेहादियों को वार्निंग। अमरीकी अखबार के मुताबिक खुफिया सिफारती ज़राए से उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को पैगाम दिया गया है। अखबार का दावा है कि इन ममालिक ने बाइडेन इंतज़ामिया पर वाज़ेह किया है कि वो अमरीका या इसराइल को अपने फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर या फ़िज़ाई हुदूद ईरान के खिलाफ जारियत के लिए इस्तेमाल करने नहीं देना चाहते। अमरीका ने इराक के बुजुर्ग मर्जा आयतुल्ला अली सिस्तानी को निशाना बनाने की इजरायली धमकी की मजम्मत कर दी। इराक में अमरीकी सफीर ने कहा कि आयतुल्ला अली सिस्तानी एक मुमताज़ मजहबी रहनुमा है और खित्ते में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए एक अहम शख्सियत हैं। कलदम फितना अल खवारिज और PTM कारिंदे की होश रुब्बा कॉल मंजर आम पर। फितना अल खवारिज और PTM का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। खारजी तारिक महमूद और PTM कारिंदे की खुफिया कॉल में घिनौने अज़ाइम आश्कार। खारजी तारिक महमूद ने कहा मेरा बहुत अरमान है जलके में शिरकत कर सकूं। पश्तून भाइयों को बताना हथियार सियासत और धरने से एक करें।
टासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार होने की कोशिश में मारे गए। सीटीडी के मुताबिक दासू हमले के मास्टरमाइंड समेत 5 दहशतगर्दों की मुंतकली के दौरान हमला किया गया। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। फायरिंग का वाकया साहिवाल समंदरी रोड के करीब पेश आया। मेरे खिलाफ जमीन की मिल्कियत का केस क्यों दायर किया? मियां चुन्नू में एडवोकेट और साथी वकला मुद्दई पर चढ़ दौड़े। वकला ने पेशी पर आए बुजुर्ग शख्स को भी न बख्शा। मारपीट की वीडियो जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। वकला के तशद्दुद से मुद्दई दौरान इलाज दम तोड़ गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान ने तबाही मचा दी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिजली के खंभे तबाह, मुतादिद घर मलबे का ढेर। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक, सड़कें तालाब में तब्दील, दर्जनों गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि समुद्री तूफान से बहुत ज्यादा तबाही हुई है। तामीर नौ में अरबों डॉलर लगेंगे। कराची में दूसरे रोज भी बिन मौसम बरसात। शहर फैसल, गुलिस्तान जौहर और औरंगी टाउन में बादल जमकर बरसे। स्टेडियम रोड, नीपा चौरंगी और अतराफ में भी बादलों ने रंग जमा दिया। बारिश के बाइस शहर की सड़कें फिर बन गईं अजाब। मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरी घंटों सड़कों पर फंसे रहे। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी अलालत के बाइस इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। पसमानदगान में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। 4 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले बदर मुनीर को पिछले 16 बरस बीत गए। 42 साल फिल्मी करियर में बदर मुनीर ने 700 से ज्यादा पश्तो, उर्दू, पंजाबी और सिंधी फिल्मों में काम किया। फिल्म यूसुफ खान शहर बानो ने उन्हें स्टार बना दिया। और इंसान से कुत्ते की वफादारी की मिसाल हुई पुरानी। शकरगढ़ में भैंस हो गई मालिक की दीवानी। 9 बजे के बुलेटिन में दिखाएंगे दोनों की कहानी।